गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या दी गई है और इसी पुस्तक में आपको 2 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे। बिहार डीएलएड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर है, उसी प्रकार के प्रश्नों को इस पुस्तक में रखा गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड भी आती है और बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। सबसे पहले सूचना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। जिन विद्यार्थियों को पीजी करना है वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल तक होगा आवेदन। लिखा है संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट 2023 की तिथि सोमवार को जारी कर दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार ने सीयूईटी पीजी कार्यक्रम की घोषणा की है और इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन 19 अप्रैल तक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से अगर एमए, एमएससी इत्यादि करना है तो इसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना हो। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारे विद्यालय हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, अन्य प्रतिभागी राज्य विश्वविद्यालय हैं, कुछ जुड़ गए हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं और निजी विश्वविद्यालय इत्यादि हैं। तो यहाँ पर प्रवेश के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा जनवरी में आया है रिजल्ट, इंटरव्यू कब कराएंगे। बात हो रही है टीजीटी 2011 जीव विज्ञान कि काफ़ी दिनों बाद, लगभग 11-12 साल बाद इन विद्यार्थियों का परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन अब परिणाम के बाद में साक्षात्कार होना है। तो जब चेयरमैन रिटायर हो रहे हैं, सदस्य है नहीं है, तो आखिरकार इन विद्यार्थियों साक्षात्कार कब होगा और जो पुरानी भर्ती है उसका क्या होगा। ऐसा नहीं है, आजकल मीडिया भी काफ़ी सूचनाएं दे रही है इस तरीके की और पता नहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारी इत्यादि समाचार देखते हैं या नहीं देखते। चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के खबरें हों, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर खबरें, चाहे चयन बोर्ड में सदस्यों की कमी वाली बात हो या उच्चतर में चेयरमैन और कोरम की बात। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा है अब 50,187 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज व एसएसएफ में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ा करके 50,000 से अधिक कर दी। अभी कुछ दिन पहले भी संसद में जानकारी दी गई थी कि देश में अर्धसैनिक बलों के लगभग 84,000 पद रिक्त हैं। यहाँ पर लिखा है आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में पदों की संख्या 3,752 और बढ़ा दी गई है। पहले 46,435 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अब रिक्त पदों की संख्या बढ़कर के 50,187 हो गई। जब इसका विज्ञापन आया था तब पदों की संख्या 24,351 थी। अगली सूचना है आईटीआई के छात्रों के लिए। प्रदेश भर में हर 4 महीने पर लगेंगे अब रोजगार मेले। आईटीआई छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए अब प्रदेश में हर 4 महीने पर रोजगार मेले लगेंगे। तकनीकी रूप से दक्ष या आईटीआई पास युवाओं को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार यह कदम उठाने जा रही है और इसके लिए सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्राविधिक शिक्षा एवं सेवा योजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन करवाएगी। यूपीपीसीएल से भी आज के समाचार पत्रों में एक नोटिस छाई हुई है और एक परीक्षा हुई थी 21 और 22 तारीख को टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड की। इन विद्यार्थियों की रिस्पांस की पहले ही जारी हो चुकी थी और उसके बाद में इन विद्यार्थियों का 4 मार्च को डीवी भी हो चुका था, ये देखिए लिखा है। और डीवी के बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो क्रमानुसार वेबसाइट पर उनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध करा दी गई है। वेबसाइट है uprvunl.org। तो यहाँ पर जाकर के विद्यार्थी अपना फाइनल परिणाम जाकर के देख सकते हैं। वहीं पर रेलवे परीक्षा में सेंध लगाने वाले साल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। लिखा हुआ है कि नकल माफिया गिरोह ने रेलवे भर्ती की ग्रुप सी परीक्षा में सेंध लगा दी थी। इसका खुलासा सोमवार को उस वक्त हुआ जब वेरिफिकेशन के लिए आए प्रॉक्सी अभ्यर्थी को एसटीएफ ने दबोच लिया। तो डीवी कराने भी कोई आया था और परीक्षा भी किसी और ने दी थी।
हालांकि साथ में मूल विद्यार्थी भी आया था और ये सभी गिरफ्तार हो गए। उसको लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई। बिहार अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है और आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, चाहे भर्तियों को लेकर के बातें हों या अन्य। यहाँ पर लिखा पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को कद में छूट और बिहार पुलिस भर्ती में अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति कोटे की महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई सीमा में अब छूट मिलेगी। विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है और कहा है कि पुलिस भर्ती में ईबीसी, एससी, एसटी कोटे की महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। बिहार पुलिस भर्ती में अभी सभी कोटि की महिलाओं की न्यूनतम आयु सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और लिखा प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165, तो ईबीसी, एससी, एसटी पुरुषों के लिए सामान्य से 5 सेंटीमीटर कम यानी कि 160 सेंटीमीटर है। यानी कि पुरुषों को पहले ही छूट दी गई थी और महिलाओं को छूट नहीं थी। सभी सभी महिलाओं के लिए कॉमन लंबाई थी, अब इसमें छूट दी जाएगी। सीएम 23 तारीख को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जो प्रोग्राम होना था 20 तारीख को, अब वो 23 तारीख को होगा। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 मार्च को समूह खा के करीब पीसीएस का जो परिणाम आया था 2021 वाला, कुछ उसके भी विद्यार्थी हैं और कुछ अन्य। तो यहाँ पर लिखा है कि समूह खा के करीब 500 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इनका चयन 13 अलग अलग विभागों में हुआ है। पहले यह कार्यक्रम 20 मार्च को था, जिसे अपरिहार्य कारणों के चलते टाल दिया गया था। वन रक्षक भर्ती के बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि जो कल रनिंग थी इन विद्यार्थियों की, जो फिजिकल था और बारिश की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया। आज का भी किया गया और कल का भी किया गया था। साथ में नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया कि जिन विद्यार्थियों का ये जो रनिंग का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है वो अब 8 और 9 अप्रैल को होगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग में जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसमें भी बिजली कर्मियों की हड़ताल से संबंधित प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यूपी में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ भूकंप आने की ज़्यादा आशंका रहती है, आदिकाल के कवियों के नाम बताइए, कबीर किस प्रकार के रचनाकार थे, कमिश्नरेट के बारे में पूछा गया है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, बीते कुछ वर्षों में रेलवे ने विकास के क्षेत्र में कौन से काम किए। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बिजली कर्मियों की हड़ताल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूछा गया कि अगर आप एसडीएम होते तो हड़ताल से निपटने के लिए कौन से उपाय करते। इस बार जितना भी इंटरव्यू हुआ है ज़्यादातर 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी से इस तरीके का जरूर पूछा गया है कि अगर आप एसडीएम होते तो क्या करते, या अगर आप डिप्टी एसपी होते तब क्या करते, कोई सिचुएशनल घटना उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि इस बार इंटरव्यू के पहले ही दिन से अभ्यर्थियों से ज्यादातर सवाल परिस्थिति जन्य पूछे गए हैं। ये देखिए लिखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिस्थिति आधारित सवालों के जवाब अभ्यर्थी के व्यक्तित्व और उसकी सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ऐसे सवालों से अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि अफसर बनने के बाद अभ्यर्थी कितना सफल रहेगा। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। एक अभ्यर्थी से पूछा गया था कि अगर आप एसडीएम हैं और आपके मातहत कर्मचारी मोबाइल फोन में बहुत व्यस्त रहते हैं कि इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो कैसे आप नियंत्रित करेंगे। और वहीं पर जो इंटरव्यू देने गए एक शिक्षक का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई। मैंने तो इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि इस पर जो भर्ती विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों के लिए जो भर्ती आई थी, और चूंकि चेयरमैन नहीं है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो अभी एक मीटिंग हुई थी 13 तारीख को, उसमें इस भर्ती की परीक्षा के बारे में निर्णय लिया जाना था। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो मंत्री जी की जो बैठक हुई थी उस पर ये मुद्दा नहीं सुलझा कि आखिरकार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती थी उसकी परीक्षा कैसे होगी और कब होगी।
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा मुद्दा उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में भी सुलझाया नहीं जा सका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा की तिथि अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। यानी कि हमेशा से यही होता रहा उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में, साधारणतः 3 से 4 साल लग ही जाते हैं, कभी कभी 5 साल लग जाते हैं, और इस पर प्रत्येक सरकार वही रवैया अपनाती है। लोग बड़े उम्मीद के साथ में सरकार को बदलते हैं, कुछ बदलाव होगा, लेकिन बदलाव वगैरह कुछ नहीं होता है। अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, सिस्टम वही। इस समाचार पत्र में साफ लिखा हुआ है कि फिलहाल इस मुद्दे को शामिल किए जाने के बावजूद चर्चा न होने से भर्ती फिलहाल अभी तक फंसी ही रहेगी। ये भर्तियां फंसी ही रहेंगी उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है दोस्तों, यही हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।